नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती सहित अन्य शिक्षक भर्ती और न्यूज अपडेट में। आज है 22 अप्रैल। आज पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो कई लोगों का ये मैसेज था, क्या काम हो रहा है कि नहीं, एसआरटी खुल रहा है कि नहीं। तो आपको बता दें, एसआरटी खुल रहा है और काम भी हो रहा है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के देखिए जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके डाटा की जाँच के लिए अब आदेश भी हो गए हैं, क्योंकि उनका पेमेंट लगाना है। हालांकि कई लोगों ने अभी तक अपने डाटा के जांच के लिए न तो अपना डॉक्यूमेंट भेजा है, न तो अपलोड किए हैं जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांगा गया था। तो लीगल टीम के रंजीत यादव जी, जो कि घर पर ही हैं, आज डीजी सर के पीए से बात हुई दोपहर में। तो उन्होंने लिस्ट का लेट होना, चुनाव और प्रदीप सर का जो कोरोना के कारण निधन हो गया है बताया गया। पदों की संख्या पूछने पर उन्होंने कहा है 7,500 के लगभग में। इसमें देखिए 1,133 सीट भी जोड़ करके बताया है। लिस्ट का टाइम 10 तारीख तक बोला है। यानी देखिए कि जो लिस्ट अप्रैल में आना था, अब इसमें लेट होने का प्रमुख कारण है कि कोरोना के कारण जो एससीईआरटी अधिकारी थे जिनके देख रेख में थर्ड काउंसलिंग कराना था, प्रदीप सर, उनका कोरोना के कारण निधन हो गया है। प्लस कई अधिकारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और अधिकतर लोग चुनाव में व्यस्त हैं। इसलिए थर्ड काउंसलिंग का जो देर है, अप्रैल में जो कराने की संभावना थी, उनके अनुसार देखिए रंजीत यादव जी पोस्ट, जो कि लीगल टीम लखनऊ के सदस्य हैं, काफ़ी सक्रिय सदस्य हैं थर्ड काउंसलिंग की, क्योंकि ये अधिकतर बार इन्हीं के नेतृत्व में थर्ड काउंसलिंग के लिए जो आंदोलन चला था और जिसके बाद लिस्ट तब जारी हुआ था। तो यहाँ पे देखिए इतना ही, बल्कि जो मंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो ये प्रदीप सर से मिलने भी गए थे, लेकिन वो कुछ समय कोरोना पॉजिटिव थे, बाद में उनका निधन भी हो गया। इस समय एससीईआरटी पे कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि जो रंजीत यादव जी हैं और उनका परिवार खुद कोरोना संक्रमित हो गया है। ईश्वर से प्रार्थना है जल्द से जल्द स्वस्थ हों। सभी से आग्रह है आप सभी घर पर ही रहें और स्वस्थ रहें। फिलहाल जब बातचीत इनसे हुआ था तो उन्होंने कहा था सर अप्रैल में लिस्ट कहा गया था, तो उन्होंने कहा था कि अप्रैल में लिस्ट की तैयारी थी, लेकिन बीएससी जो आपके डाटा नहीं भेजे थे उसके कारण लेट हुआ कि 8 से 10 बार यहाँ पर नोटिस जारी करना पड़ा। इसके अलावा चुनाव में ड्यूटी लग गई थी कुछ बीएससी के, वो लोग डाटा नहीं भेजी, इसलिए भी लेट हुआ। और दूसरी तरफ से प्रमुख कार्यालय कि लखनऊ में इस समय कोरोना चरम उसका पे अपने वहाँ की हालत बहुत ही भयावह है, इसलिए कई अधिकारी कोरोना संक्रमित हुए। और प्रदीप सर जो कि थर्ड काउंसलिंग की लिस्ट पर कार्य कर रहे थे, वो कोरोना संक्रमित हुए, इस वजह से लेट हो गया है। तो फिलहाल उनके अनुसार जो पीए हैं डीजी सर के, वो 10 तारीख का डेट बोल रहे हैं। और थर्ड काउंसलिंग जो कि बता रहे थे कि अप्रैल में होगा, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, ऐसा कोई भी नहीं है, ये फर्जी न्यूज़ है। जैसा कि सोशल मीडिया पे कई लोग बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि थर्ड काउंसलिंग अप्रैल में होगा। मुख्यमंत्री का कोई 69,000 से संबंधित बयान ही नहीं है। ना तो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, ना तो ऐसा टिप्पणी किया है कि अप्रैल में ही लिस्ट आएगी। ये पूरी तरह से फर्जी और अफवाह भरा, पूर्णतः गलत जानकारी है। मुख्यमंत्री ने 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित ना तो कोई टिप्पणी किया, ना किसी प्रकार से बात किया, ना कोई लीगल टीम ही मिलने गया, और ना किसी प्रकार से ट्विटर पे या फिर अपने इंस्टाग्राम से उन्होंने कोई जानकारी दी है 69,000 पे। तो इसलिए ये अफवाह भरा न्यूज़ है। कई लोगों ने पूछा था क्या मुख्यमंत्री ने कहा है, तो आपको पूर्णतः बता दें कि लीगल टीम भी इसका खंडन कर चुका है, और अन्य जो भी लीगल टीम से जुड़े हैं उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी व उनकी धर्मपत्नी जी को कोरोना संक्रमित होने की जानकारी प्राप्त हुई। ईश्वर से आपके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एससीईआरटी देखिए खुल भी रहा है, काम भी हो रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को 26 अप्रैल तक ऑनलाइन और ऑफलाइन सत्यापन कराने के संबंध में देखिए आदेश जारी हो गया है। यानी कि एससीईआरटी जो है खुला भी है, काम भी हो रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमित के कारण कई अधिकारी अनुपस्थित हैं। अन्यथा थर्ड काउंसलिंग अप्रैल तक कराने का जो आश्वासन मंत्री जी ने दिया था उस पर कार्य तो जारी था, लेकिन सबसे ज़्यादा अड़ंगा यहाँ पर बीएससी ने लगा दिया कि जो लिस्ट नहीं भेजे। 8 बार जारी करने के बाद यहाँ तक कि जो अपर सचिव हैं उनके भी निर्देश की अवहेलना यहाँ पर किया गया। तो कल मुख्यमंत्री जी को जो ट्वीट किया जा रहा था उसका रिट्वीट कोई भी उनका आंसर नहीं आया था। पूर्णतः गलत फर्जी न्यूज़ बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा अप्रैल में हो जाएगी काउंसलिंग, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोरोना से संबंधित मुख्यमंत्री ने बात किया था और अदरवाइज 69,000 शिक्षक भर्ती पर कोई बात ही नहीं किया था।
कई अभ्यर्थियों ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर अगली चयन सूची जारी करवा दीजिए। हम बहुत ही मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं सर, आपके एक कमेंट हजारों अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करेगी, हमारी जीविका का ध्यान दें। इसकी ये लिखा था जो ट्विटर पे एक्टिव हैं अभ्यर्थी जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं थर्ड काउंसलिंग के लिए। लेकिन जब डीजी सर के पीए से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि लिस्ट पर काम तो जारी है, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा बहुत लिस्ट पर इस समय लेट हो रहा है। वहीं रामनवमी के पावन पर्व पर नवरात्रि व्रत के 9वें दिन हवन करके सपरिवार सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की आराधना की और सबके जीवन की रक्षा की प्रार्थना की। ये बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी जो कि कल रामनवमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर पूजन किया और सभी के स्वस्थ रहने की कामना की ईश्वर से। इस समय मंत्री जी अपने विधानसभा क्षेत्र इटवा में ही हैं और वहाँ पर सभी से मिलकर के उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। यहाँ पर विजय किरण सर भी अपने ऑफिस में ही है, वहीं से नोटिस देखिए ये भी जारी किया गया कस्तूरबा के लिए कानपुर नगर अररिया को छोड़ करके। यहाँ पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुछ प्रशासनिक कार्य दायित्व में निर्वहन में यथावश्यक उनकी तैनाती एवं 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जैसा कि कोरोना के कारण शैक्षणिक कार्य बंद करने संबंधी निर्देश है ये। और यहाँ पे देखिए जो जारी किया गया नवनियुक्त जो अध्यापक है उनके अभिलेखों का सत्यापन संबंधित आदेश जो जारी किया गया है नवनियुक्त शिक्षकों के कागज की जांच की, यानी बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत नवनियुक्ति पाए नवनियुक्त शिक्षकों को मई माह में वेतन जारी हो सकता है। शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख के सत्यापन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख का सत्यापन 1 सप्ताह में करवा लिया जाए ताकि उन्हें मई माह से उनका वेतन जारी हो सके। बता दें कि शिक्षकों की नियुक्ति के बाद से ट्रेनिंग पर स्कूलों में मूल तैनाती भी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक वेतन नहीं जारी हो सका है, यानी कि उनका मूल तैनाती ही दे दिया गया है ट्रेनिंग के दौरान ही। अप्रैल 26 तक सत्यापन कराने का आदेश है 69,000 शिक्षक भर्ती का, जब तक मूल अभिलेख का सत्यापन नहीं होगा, क्योंकि कानपुर से लेकर के कई डिस्ट्रिक्ट में कई फर्जी अभ्यर्थी भी गिरफ्त में आ गए हैं बीएससी के, जो कि गलत नियुक्ति लिए थे। विश्व पृथ्वी दिवस है आज। अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ बचाने की जरूरत है। हरियाली बचाकर रखी होती तो ना होते इतने परेशान। शुद्ध आबोहवा इम्यूनिटी बढ़ाने में है सबसे कारगर। इसमें प्रति व्यक्ति सिर्फ 28 पेड़ की बात कर लें अगर दुनिया की, तो दुनिया में प्रति व्यक्ति पेड़ों की स्थिति देखें तो कनाडा में 10,000 एक व्यक्ति पे है, रूस में 6,000 एक व्यक्ति पे है, अमेरिका में 600 एक व्यक्ति पे है और चीन में 150 एक व्यक्ति पे है। भारत में सिर्फ 28 पेड़ एक व्यक्ति पे है। मदद के लिए इस समय नंबर जो है जारी कर दिए गए हैं टेली मेडिसिन पर, जो कॉल करके आप सलाह ले सकते हैं। फिजिशियन का है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, श्वास रोग विशेषज्ञ। प्रयागराज में 3 मई तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू और संक्रमण का खौफ, चुनावी ड्यूटी से इनकार कर रहे हैं कर्मचारी। पोलिंग पार्टियां पूरी करने में ही छूट रहे हैं प्रशासन के पसीने। अधिकतर टीम कर्मचारी बीमारी की बात करके छुट्टी मांग रहे हैं। कर्मचारी बोले पिछले चरण के चुनाव में भी जबरन कराएगी ड्यूटी। कोविशील्ड 1 मई से केंद्रों को भी मिलेंगे 400 रुपये में। ऑक्सीजन लीक होने से अस्पताल में आपूर्ति रुकी, 22 की घुट घुट कर मौत। महाराष्ट्र के नासिक में हादसा, 35 की हालत नाजुक, 150 मरीजों में से 23 वेंटिलेटर पे। और एक दिन में 3 लाख के पार नए मरीज, दुनिया में अब तक के सर्वाधिक के 10 साल से कम आयु के बच्चे अधिक संक्रमित हो रहे हैं। पहली बार देश में 2000 से ज़्यादा संक्रमितों ने तोड़ा है दम। सब कुछ बंद, परीक्षाएं स्थगित, घर लौट रहे हैं सैकड़ों छात्र छात्राएं। एसएससी जेईई नेट सहित सभी परीक्षाएं और 1000 से अधिक अफसर कर्मचारी हो गए संक्रमित। विकास कार्य पर लग गया है ब्रेक, विभागीय बजट को मंजूरी नहीं मिलने से ठप है गतिविधियां। संक्रमण फैलने से कोरोना से जंग में है बाधा। लापरवाही भी है, कटरा के कैंटोनमेंट जोन में बुधवार शाम को खासी चहल पहल भी देखी गई। वहीं हर अस्पताल में 36 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप, सीएम योगी ने रिफिल केंद्रों पर अफसरों की तैनाती के दिए निर्देश। ऑक्सीजन टैंकर को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। खन्ना व सिद्धार्थनाथ संभालेंगे ऑक्सीजन की व्यवस्था। हर दिन 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग है और नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर सरकार देगी प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री योगी, कमी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने की बड़ी पहल। नासिक की दुर्घटना से ले सबक, बरती सावधानी। तो इन तरीकों से बढ़ा सकते हैं शरीर में ऑक्सीजन। पेट के बल लेट करके 4 तकिए लगाएं। 20 मिनट से 2 घंटे बाईं ओर करवट करके लेटें। 30 मिनट से 2 घंटे लेट टिक लगा कर बैठें। 30 मिनट से 2 घंटे दाईं ओर करवट लेकर बैठें। फिर पाँचवां क्या करना है, फिर पहली पोजीशन में आ जाए, यानी पेट की बल ही लेटें। नाविक के पदों पर अविवाहित पुरुषों को मौका दिया जा रहा है। ये 2500 पदों की संख्या है। डॉक्टर व अन्य पदों पर भी साक्षात्कार। टीजीटी पीजीटी में आवेदन की भी तारीख बढ़ी।
सैनिक स्कूलों में टीजीटी, एलडीसी सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और काढ़े का ज़्यादा सेवन जानलेवा, लीवर को पहुंचा रहा है नुकसान। घर बैठ करके दिन भर काढ़ा पीने से बीमार, इलाज न मिलने पर लीवर नष्ट होने की आशंका। कई शहर में आई है ऐसे मामले। ज़्यादा हर्बल दवाओं का सेवन करना भी गलत है, ये कहा गया है। वहीं गिलोबटी के भी ज़्यादा सेवन न करने का सलाह दिया गया। बीएसए दफ्तर के लेखाकार की कोरोना से मौत। बीएसए कार्यालय के वित्त एवं लेखा विभाग के लेखाकार गिरीश यादव की बुधवार को मृत्यु हो गई। महानगर के तुरंगमान निवासी गिरीश यादव पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित हो गए थे। तबीयत खराब होने पर उन्हें राप्तीनगर में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोवैक्सीन दोहरे म्यूटेंट पर भी है असरदार। जान का जोखिम कम करने में कोरोना का टीका 100% असरदार, कंपनी का दावा है। भारत बायोटेक ने कहा, टीका लेने वाले किसी व्यक्ति को अगर कोरोना का संक्रमण हो तो वह गंभीर नहीं होगा तथा अस्पताल में भर्ती करने की नौबत भी नहीं आएगी। सीरम ने दाम तय किए हैं, यानी कोविड-19 कोविशील्ड की कीमत राज्य सरकार के लिए 400 रुपये प्रति खुराक तथा निजी अस्पताल के लिए 600 रुपये है। एसएससी की रफ्तार पर लगा ब्रेक, कोरोना से भर्ती परीक्षाएं स्थगित करने की तैयारी है। तस्वीर है दंतेवाड़ा की डीएसपी शिल्पा साहू की है। शिल्पा गर्भावस्था के दौरान भी चिलचिलाती धूप में अपनी टीम के साथ सड़कों पर मुस्तैदी से तैनात है और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही हैं। तो यह थी आज की वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।